स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। जयपुर में लंबी डिजीज को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने किया संवाद। प्रदेश के मंत्री से लेकर पंच सरपंच तक सभी से हुआ संवाद। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और देशी उपचार से इम्यूनिटी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा। लंबी डिजीज को लेकर सीएम के जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम के दौरान गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा के तेवर तल्ख नजर आए। कृषि मंत्री की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां राजस्थान में पशुधन में महामारी फैली हुई है, वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र केकड़ी से वेटनरी स्टाफ को हटाने का काम किया गया। भीलवाड़ा के गंगापुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव में वोट नहीं देने वालों के गेहूं राशन बंद करवा दो, वोट अपने आप आ जाएंगे। एनएसयूआई के पदाधिकारी और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने छात्र संघ चुनाव में वोट नहीं देने वालों के गेहूं राशन बंद करवा दो वोट का बयान वायरल हो रहा है। डिस्कॉम में तकनीकी सहायक तृतीय भर्ती मामले 5 परीक्षा केंद्रों पर प्रभावित हुई थी परीक्षा। अब इन केंद्रों के लिए नए सिरे से शेड्यूल बनेगा। कुल 64 में से 59 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन हुआ था। जल्द बाकी परीक्षार्थियों को नई तिथि की जानकारी दी जाएगी। सीकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिवसीय दौरे पर आए सीकर, जहां उन्होंने लक्ष्मणगढ़ महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष एनएसयूआई का बनने पर बधाई दी और छात्र संघ अध्यक्ष का स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अजमेर। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट पर किसानों से बातचीत भी की। इस मौके पर अजमेर किसान यूनियन से जुड़े किसान और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर उनका स्वागत किया। दौसा जिले में छात्र संघ चुनाव 2022 के दौरान बड़ी तादाद में छात्रों द्वारा डाले गए वोट निरस्त हुए। इस दौरान आपको बता दें कि दौसा पीजी कॉलेज की बात करें तो यहाँ 928 वोट निरस्त हुए, वहीं महिला कॉलेज में 237 वोट खारिज हुए। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए। जब तक खाद्य सुरक्षा योजना में लोगों के नाम नहीं जोड़े जाएंगे, तब तक चिरंजीवी योजना का प्रदेश की जनता को लाभ नहीं मिल सकेगा। रामलाल शर्मा ने बंद पड़े खाद्य सुरक्षा के पोर्टल को खोलने की मांग की। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ विरोध। कोटा के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए विरोध की शुरुआत की गई। राज्य सरकार ने देर रात आदेश जारी करके 10 आईएएस का तबादला कर दिया। इसके साथ ही एक आरएएस अधिकारी को एपीओ कर दिया, वहीं एक आईएएस को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में हादसे के बाद सरकार ने सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी का तबादला कर दिया। सवाई माधोपुर में एसीबी की कार्रवाई। पिलोदा थाने के कांस्टेबल जगदीश और दलाल राजू लाल शर्मा को ट्रैप किया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी कांस्टेबल ने परिवादी से 20,000 रुपए की मांग की थी। थाने में दर्ज परिवाद में मदद देने के लिए मांगी थी रिश्वत। गंगानगर निवासी 55 साल की महिला राजरानी की छाती से निकाला गया 25 सेंटीमीटर लंबा कैंसर ट्यूमर। जालौर जिला कांग्रेस कमेटी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली को सफल बनाने को लेकर बैठक थी, लेकिन बैठक में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रदर्शन का भी मुद्दा उठा। बैठक के दौरान जिला प्रभारी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण के आरोपी पूर्व आईएएस ऑफिसर और आरसीआई के सलाहकार जीएस संधू को विदेश जाने की अनुमति देने के दौरान एसीबी कोर्ट की तरफ से लगाई शर्तों को रद्द कर दिया। बारां में भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते हुए खराबे के बाद प्रशासनिक सर्वे शुरू। कृषि अधिकारियों की टीम ने प्रभावित क्षेत्र में फसल खराबे का जायजा लेने के बाद बताया कि पार्वती, परवन और कालेसी नदियों से सटे गांवों में अधिक खराबा हुआ है। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में फार्म हाउस पर ठेकेदार के अधीन मजदूरी कर रहे 2 युवकों के बीच बीती रात को शराब पार्टी के बाद मामूली कहासुनी और मारपीट हो गई। इस दौरान 2 युवकों ने एक दूसरे के सिर पर वार करके हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को खेत पर बने फार्म पॉन्ड में डालकर आरोपी मौके से फरार हो गए। अजमेर जिले के नसीराबाद के पास लवेरा गांव में एक नाडी में डूबने से 4 युवकों की हुई मौत। चारों के शव को बाहर निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया। चारों मृतक लवेरा गांव के रहने वाले थे। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने स्नैचिंग की वारदात करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी स्नैचिंग की वारदात के मुकदमे दर्ज हैं। मांडलगढ़ में उपखंड के एक गांव में विवाहित महिला समेत अन्य महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले में एक पीड़ित महिला ने हिम्मत जुटाकर आरोपी पप्पूलाल कुमावत समेत 6 युवकों के खिलाफ बिगो थाने में मामला दर्ज कराया।
उदयपुर में अवैध MDMA ड्रग्स और हथियार के साथ तस्कर के गिरफ्तार होने का मामला। ASP सिटी चंद्रशील ठाकुर ने किया मामले का खुलासा। आरोपी दीपेश कुमार को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से 330 ग्राम MDMA ड्रग्स, 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 70 कारतूस और 20,000 के नकली नोट बरामद। उदयपुर जिले के लसाड़ी इलाके में पड़ोस में रहने वाले युवक ने मां बेटे का मर्डर कर दिया। अल सुबह पड़ोसी युवक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस गया, जहां पर उसने घर के आंगन में सो रही बुजुर्ग महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला के चिल्लाने की आवाज को सुनकर बीच बचाव में आए बेटे पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर दिया, फरार हो गया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर कल छात्र संघ चुनाव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और देश विरोधी नारे लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कल देर रात्रि तक नगर वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चूरू के तारानगर तहसील के भालेरी थाने में पुलिस कस्टडी में मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। भालेरी SHO केदारमल मीणा समेत 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। शाहपुरा के देवन गांव में शिक्षक द्वारा छात्रा की पिटाई का मामला सामने आया। छात्रा को लेकर उसके परिजन पुलिस थाने पहुंचे। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रिपोर्ट दी। भरतपुर में पिता से विवाद के चलते बेटे ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी थी। मृतक छात्र तुषार गर्ग जयपुर में रहकर SSC की तैयारी कर रहा था। पिता के मना करने पर भी भरतपुर आ गया था। विवाद के बाद छात्र ने जया टावर से कूदकर अपनी जान दी थी। तुषार के जेब से कुछ टैबलेट और कुछ काला पदार्थ मिला है, जिसकी जाँच चल रही है। करौली के कुंडगांव थाना क्षेत्र के खूबपुरा के जंगल में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की। सीकर के नीम का थाना में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने हीरामल मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर में लगी दान पात्र पर चोरों ने किया हाथ साफ। दान पात्र से नकदी लेकर चोर फरार। 9 सितंबर को होने वाले मेले से पहले ही चोरों ने दान पात्र पर हाथ साफ किया। सीकर के निम्बा थाना में एक कैंपर गाड़ी ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 15 वर्षीय बच्चे की मौत। दरीबा के पास हुआ हादसा। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। अलवर जिले के केलड़ी कस्बे के कुटीन साबदास गांव के आधा दर्जन घरों में बीती रात हुई चोरी। लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रात के समय घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर जिले के झाडोल उपखंड क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा पुल नदी के बहाव में बह गए, जिससे के चलते झाडोल उदयपुर वाया उबेश्वर मार्ग पिछले 5 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने से हजारों ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर की बसेड़ी थाना क्षेत्र के बरई गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक टूटने से ट्रॉली पर सवार एक व्यक्ति के नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पैरोड में लवारिस हालत में घूमती महिला को किसी अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के औलवाड़ा बनास नदी में पिछले दिनों सोमवार को डूबे युवक का 7वें दिन भी सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई सुराग नहीं लगा। थाना अधिकारी लगातार कैंप करके युवक को ढूंढने के लिए प्रयासरत हैं। झालावाड़ के नेशनल हाईवे 52 पर केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के समय हाईवे पर ट्रैफिक नहीं होने के चलते बड़ा हादसा टला। चालक ने बताया कि हाईवे पर बड़ी संख्या में गौवंश बैठे थे, जिसके चलते उन्हें बचाने के दौरान टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए रेलवे भी लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है, जिसमें परंपरागत संसाधनों के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही ऊर्जा दक्ष LED तकनीक का प्रयोग करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान किया जा रहा है। झावर के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के मन की बात का सीधा प्रसारण देखा। क्षेत्र के झावर कस्बे में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के मन की बात का सीधा प्रसारण देखा। ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को पुरस्कार एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स का आकलन। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को मिला पुरस्कार। हरमाड़ा में छात्र संघ चुनाव परिणाम के बाद स्वागत का दौर लगातार जारी। महारानी कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष मानसी वर्मा का स्वागत किया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजय माचड़ी के घर पहुंची मानसी वर्मा। मानसी ने कहा स्टूडेंट्स के हितों में काम करो। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय को नया किंग मिल गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में नए किंग के रूप में निर्मल चौधरी ने कहा कि छात्र हितों के लिए काम किया जाएगा। वहीं निर्मल चौधरी ने
मोहसिन पायलट को अपना आदर्श बताया। सीकर में 30 लाख खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद कल शुरू होगा ग्रामीण ओलंपिक। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, ग्रामीण प्रतिभाओं का बढ़ेगा मनोबल। प्रदेश का गरीब असहाय व्यक्ति भी अब अपने दांतों का इलाज अब मुफ्त में करा सकता है। जयपुर शहर के बनी पार्क क्षेत्र में भारत का पहला निःशुल्क दंत चिकित्सालय दंत आरोग्य सेवा संस्थान का उद्घाटन किया गया। जोधपुर की कुमकुम ने आज अपने 7वें जन्मदिन पर अपने परिवार समेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। गहलोत के निर्देश पर कुमकुम का पिछले साल मुख्यमंत्री राहत कोष से निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट करवाया गया था। सीकर में नवनियुक्त कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने आज पदभार ग्रहण किया। शनिवार देर रात को सीकर के कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को हटा दिया गया। चतुर्वेदी का ट्रांसफर संयुक्त शासन सचिव के पद पर जलदाय विभाग जयपुर में किया गया। नई मंडी गढ़साना में लंबे वायरस के प्रकोप के बाद अब जीव दया प्रेमियों ने भगवान से महामारी को खत्म करने के लिए मेन बाजार में स्थित मांगीलाल बिश्नोई की पशु चारा स्टॉल पर जीव दया सेवकों ने यज्ञ किया। राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने रविवार को चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस में दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना। इस दौरान शर्मा ने एक एक करके जिले भर से दिव्यांगजन के पास जाकर उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जयपुर में बारिश का दौर थम तो चुका है, लेकिन आमजन की तकलीफों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी जयपुर के सी स्कीम चौमू हाउस सर्किल से परिवहन मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पिछले 2 साल से टूटी पड़ी है, लेकिन शिकायत के बावजूद हेरिटेज नगर निगम और जेडीए इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। क्षत्रिय महासभा की तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा पहुंची कोटपुतली। जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म करने और आर्थिक आधार पर लागू करने को लेकर निकाली जा रही है रथ यात्रा। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कोटपुतली में एक जनसभा को संबोधित किया। देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है। छोटी काशी गुलाबी नगरी जयपुर में आमजन गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक और जहां गणेश चतुर्थी का महापर्व मोती डूंगरी गणेश मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं जयपुरवासी भी घर पर भगवान गणेश की स्थापना करते हुए नजर आएंगे। नगर परिषद प्रशासन की ओर से आगामी 4 से 6 सितंबर तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक तेजा मेले की तैयारियों में जुटी नगर परिषद विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को अंजाम देने में जुटी हुई है। जिले में प्रशासन के द्वारा शुद्धि के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अनूपगढ़ से दुकानदारों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। जाम के जाम में फंस रहा धौलपुर जिले का बाड़ी शहर। प्रशासन और पुलिस की गाड़ी भी फंसी जाम में। तिराहों और चौराहों पर नहीं होती ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती। रोजाना लगने वाले जाम से आमजन परेशान। जालोर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में महाकुंभ का शुभारंभ 29 अगस्त से हो रहा है। राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। ब्यावर शहर के मेवाड़ी गेट स्थित बाबा रामदेव रामसा पीर के 2 दिवसीय मेले का रविवार को शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के मौके पर बाबा रामदेव और रामसा पीर बंजारा मंदिर समिति के अध्यक्ष टेकचंद वर्मा ने मंदिर के गुंबद पर ध्वजारोहण किया। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में गीता भवन पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा शुभारंभ के मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाले गए। नसीराबाद की गांधी चौक स्थित क्षत्रिय लोधा समाज के नरसिंह मंदिर में लगा विशाल मेला। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में एक ये मेला आकर्षक झांकियों के कारण विख्यात है। यहाँ शहर के नहीं बल्कि निकटवर्ती क्षेत्रों से भी लोग इस स्थान पर आकर्षक झांकियां देखने के लिए पहुंचते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में बंदर की मौत पर एक ऐसा मार्मिक दृश्य सामने आया कि हर किसी का दिल पसीज गया। शहर के राणा सांगा बाजार में एक बंदर की करंट लगने से मौत हो गई। लाइट के बंद होते ही तारों पर लटका हुआ बंदर जमीन पर नीचे आ गिरा। बंदर के नीचे गिरते ही वहां पर इकट्ठे बंदर उस मृतक बंदर को उठाकर ले गए। अलवर की मोती डूंगरी स्थित एक निजी होटल में आज पूर्व सैनिक कल्याण समिति के चुनाव संपन्न कराए गए। इस चुनाव में महासचिव, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष के पदों पर चुनाव कराए गए। झालावाड़ जिले के मनोर थाना कस्बे में चावल की कालाबाजारी उजागर हुई है। देर रात एसडीएम छत्रपाल चौधरी और तहसीलदार धनराज मीणा ने कालाबाजारी के गोरख धंधे को उजागर करते हुए चावल से भरा एक कंटेनर जब्त किया। एसडीएम ने अनाज मंडी परिसर स्थित कर्मा ट्रेडर्स के गोदाम और गणेश ट्रेडर्स के गोदाम को भी सीज कर दिया। झुंझुनू के झांझा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पीने के लिए पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने स्कूल में प्रशासन से पानी की व्यवस्था कराने की मांग की। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान।
शहर जाकर काफी तरक्की कर लिया। हाँ अरे थोड़ा ट्यूशन हमें भी दे दो। अरे लल्ला 70 टोटका करना पड़ता है। बाबा का दिया हुआ अंगूठी, 16 सोमवार का व्रत। अरे बाप रे भाई, हम तो बस फ्री डिश पर चैनल नंबर 70 लगा लेते हैं। तरक्की मतलब फ्री डिश चैनल नंबर 70। 2 आसान से सवालों के जवाब और जीतो ढेरों इनाम। जी न्यूज पे ज्ञान भी इनाम भी। स्वागत है आप सभी को ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। जालोर जिले के वागोड़ा उपखंड में खस्ताहाल सड़क आमजन के लिए बनी परेशानी का सबब पीडब्ल्यूडी विभाग स्वीकृत सड़क का निर्माण नहीं करवा रहे। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के बौली में इलाके में बारिश ने सरकारी भवनों पर अच्छे निर्माण के दावों के पोल खोल कर रख दी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलवाड़ा में विभागीय उपेक्षा के चलते विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है। चित्तौड़गढ़ के बाथोड़ा चौराहे पर सावरिया जी प्राकृतिक स्थल 14 के दिन सावरिया सेठ का भंडार खोला गया। मतगणना के दौरान मंदिर भंडार से 70,79,844 रुपए की राशि मिली। कोटा में 5 साल बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मंडल रेल संस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं। 29 अगस्त को आयोजित होने वाले चुनाव में रेलवे से मान्यता प्राप्त यूनियन समेत निर्दलीय और SC/ST यूनियनों के प्रतिनिधि अपना भाग्य आजमा रहे हैं। धमाके के साथ 9 सेकंड में गिरा नोएडा का ट्विन टावर। मलबे की चपेट में आने से ATS सोसाइटी की बाउंड्री को पहुंचा नुकसान। ट्विन टावर के जमीन दूर होते ही कई किलोमीटर तक फैला धूल का गुबार। मलबे और धूल की सफाई का काम जारी, लोगों ने मनाया जश्न। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को लेकर सियासत शुरू। यूपी के दोनों डिप्टी CM ने कहा समाजवादी सरकार में बनी अराजकता की इमारत जमीन दूर। अखिलेश का पलटवार, कोर्ट के आदेश पर टूटा है टावर। नोएडा अथॉरिटी CEO रितु माहेश्वरी ने किया इलाके का मुआयना। कहा नहीं हुआ कोई नुकसान, जल्द बहाल होगी गैस और बिजली सप्लाई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव, 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वर्चुअली शामिल हुई सोनिया गांधी। गुजरात दौरे के दूसरे दिन भुज में PM मोदी का रोड शो। स्मृति वन मेमोरियल का किया लोकार्पण। कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। मन की बात कार्यक्रम में बोले PM मोदी। कहा धूमधाम से मना अमृत महोत्सव, सभी ने घरों पर तिरंगा फहराया। अमृत महोत्सव में देशभक्ति का जज्बा दिखा। PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा दुनिया में अमृत महोत्सव का असर दिखा। दुनिया में कई जगह कार्यक्रम हुआ, नायकों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण और 9 लाख की लागत से बनाई गई 12 फीट की प्रतिमा। यूपी के लुलु मॉल के बाद अब भोपाल के JDB मॉल में पढ़ी गई सामूहिक नमाज। बजरंग दल ने किया विरोध में हंगामा। नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसार रहा है स्वाइन फ्लू। रायपुर में इलाज के दौरान 2 और महिलाओं की मौत। 14 नए मामले मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 161। सोनाली फोगाट के परिजनों ने CM मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। CBI जांच की मांग की। हत्याकांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली सरकार और LG के बीच तनातनी जारी। LG ने सरकार से उनकी मंजूरी के लिए मिली 47 फाइलें लौटाई। CM केजरीवाल के हस्ताक्षर न होने की वजह से लौटाई। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कराना चाहती है। दिल्ली के आदर्श नगर में कॉल सेंटर के मालिक ने अपनी ही कर्मचारी की हत्या की है। कर्मचारी से शादी करना चाहता था मालिक। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में गाड़ियों की चोरी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का एक्शन। आजमगढ़ में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली के गगन विहार में मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। दिल्ली के प्रीति विहार में निजी स्कूल के 2 बच्चों को हुआ टोमेटो फीवर। दिल्ली के पुष्प विहार में फुटपाथ पर पार्टी करने से मना करने पर शराबियों का उत्पात। बरेली में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। बांदा में यमुना और केन नदी खतरे के निशान से ऊपर। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात खराब। पाकिस्तान के फाजिलपुर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी।
6 करोड़ रुपए में बिकी प्रिंसेस डायना की इस्तेमाल की जाने वाली कार फोर्ड एस्कॉर्ट। रूस की बमबारी में बर्बाद हुआ यूक्रेन का ओरिखेव इलाका। रूस ने यूक्रेन पर लगाया परमाणु पावर प्लांट के पास गोलाबारी करने का आरोप। यूक्रेन की टारगेट में रूस ने एक बार फिर दागी मिसाइलें। इराक के बाद बगदाद में संसद के बाहर धरना